जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जिसमें दोस्ती भी है, विश्वास भी है और व्रत की शक्ति भी। यह है चील और सियारिन की जीवित पुत्री का व्रत कथा। इस कथा को सुनने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि संकल्प और भक्ति की महिमा का भी पता चलता है। जीवित पुत्रिका के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आपने इस कथा का श्रवण कर लिया तो अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक घने वन में एक ऊंचे सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे पास की झाड़ी में एक सियारिन भी अपना घर बनाए हुए थी। दोनों में खूब मेलजोल था। चील जब भी भोजन लाती, उसमें से सियारिन के लिए हिस्सा जरूर रखती। सियारिन भी अपनी मित्र चील का ध्यान रखती। इस तरह उनकी मित्रता सुखमय जीवन का आधार बन गई थी। एक दिन पास के गांव में औरतें जिउतिया व्रत की तैयारी कर रही थी। चील ने बड़े ध्यान से यह सब देखा और तुरंत अपनी सखी सियारिन को बताया। दोनों ने मिलकर कहा, बहन, यह व्रत हमारे बच्चे की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए है, क्यों न हम भी इसे करें। सियारिन ने कहा, हाँ बहन, यह तो बहुत अच्छा होगा, हम भी निष्ठा से व्रत करेंगे। दोनों ने मन में संकल्प लिया और जिउतिया का व्रत शुरू किया। दिन भर दोनों भूखे प्यासे मंगल कामना करती रही, पर रात होते होते सियारिन से भूख बर्दाश्त न हुई। वह चुपके से जंगल में गई और मांस हड्डी खा आई। हड्डियां चबाने की आवाज आई, कट कट कट। चील ने पूछा, बहन, ये कैसी आवाज है? सियारिन झूठ बोलते हुए, ओ बहन, भूख से मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, वही आवाज है। लेकिन चील समझ गई कि उसकी सखी ने व्रत तोड़ दिया है। वह बोली, बहन, जब व्रत निभा ही नहीं सकती तो संकल्प क्यों लिया था? सियारिन शर्मा गई, लेकिन उसका व्रत टूट चुका था। चील ने पूरी रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूर्ण किया। व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में जन्मी। दोनों सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन बनी और उसका विवाह मंत्री पुत्र से हुआ। समय बीता, मंत्री और राजकुमार दोनों बड़े पद पर पहुँचे। राजकुमारी सियारिन की संतानें बार बार जन्म लेकर मर जाती, लेकिन छोटी बहन चील के बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु रहते। बड़ी बहन को जलन होने लगी। वह बार बार छोटी बहन के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। कभी बच्चों का सिर कटवाकर डिब्बे में बंद करा देती, तो वह सिर मिठाई बन जाता और बच्चे सुरक्षित मिल जाते। कभी मंत्री पति को मारने का प्रयास करती, लेकिन हर बार असफल रहती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी संतानों की मृत्यु का कारण उसका अधूरा व्रत है। आखिरकार एक दिन उसने अपनी छोटी बहन से क्षमा मांगी और बोली, बहन, मैंने गलती की, मुझे भी सही विधि से जिउतिया का व्रत करना है। छोटी बहन ने उसे समझाया और पूरे विधि विधान से व्रत करने को कहा। जब बड़ी बहन ने निष्ठा से व्रत किया तो उसकी संतानें भी जीवित रहने लगी। इस प्रकार जीवित पुत्री का व्रत की महिमा सबको ज्ञात हुई। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी व्रत या संकल्प केवल दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। निष्ठा और सत्य से किए गए व्रत ही फलदायी होते हैं। यही जीवित पुत्री का व्रत की महिमा है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।